तो है गाइस, आज के डेट पे आप अगर ऑफलाइन मार्केट के ऊपर में कोई भी मोबाइल फोन को खरीदने के लिए जाओगे ना, तो आपको एक वर्ड सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा, वो है फाइनेंस। फाइनेंस और फाइनेंस। और ये जो फाइनेंस है ना, इस किस्से के ऊपर में बहुत सारे ब्रांड्स जो है पहले से मार्केट में थे, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, टीवीएस क्रेडिट, सैमसंग फाइनेंस या फिर होम क्रेडिट आप कह सकते हो। तो ये जितने भी सारे ब्रांड है ना, ये पहले से मार्केट में थे, बट अभी के टाइम पे और बहुत सारे ऑप्शन जो है फाइनेंस से रिलेटेड मार्केट में ऐड हो चुके हैं, जैसे कि HDFC फाइनेंस, IDFC फाइनेंस और भी बहुत सारे बैंकों से जो फाइनेंस है वो भी मोबाइल फोन को जो है करने लगे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो HDFC मोबाइल फाइनेंस है, IDFC मोबाइल फाइनेंस है, ये एक्चुअल में क्या होता है, इसमें कस्टमर को कितना बेनिफिट है या फिर जो दुकान वाला है उसको कितना बेनिफिट है, या फिर आप अगर एक न्यू शॉप ओनर हो तो आप किस तरीके से HDFC और IDFC फाइनेंस को जो है अपने दुकान के ऊपर में ऐड कर सकते हो। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और आप अगर एक न्यू बिजनेसमैन हो या फिर आप अगर एक नॉर्मल कस्टमर भी हो जो कि मोबाइल फोन फाइनेंस के ऊपर में खरीदना चाहते हो या फिर मोबाइल फोन को फाइनेंस के ऊपर में बेचना चाहते हो, तो सभी के लिए ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोबाइल फोन सेल फाइनेंस सेक्टर के ऊपर में आज के डेट पे 3 ब्रांड जो है मेनली नए आए हैं जो कि मोबाइल फोन फाइनेंस करके आपको दे देंगे। सबसे पहला ब्रांड है HDFC फाइनेंस, दूसरा जो ब्रांड है वो है IDFC फाइनेंस और तीसरा जो ब्रांड है वो है ICICI फाइनेंस। ये जो तीनों बैंक है ना, ये तीनों बैंक ने भी मोबाइल फोन फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया है। बट उससे पहले इन बैंकों के बारे में मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फाइनेंस के ऊपर में आप अगर कोई फोन को सेल करते हो तो उसमें जो शॉप ओनर है उसको किस तरीके से कितना प्रॉफिट मिलता है। तो देखो, मेनली 2 तरीका होता है जिस तरीके से कि शॉप ओनर को प्रॉफिट मिलता है फाइनेंस के ऊपर में अगर वो सेल करता है मोबाइल फोन को। तो सबसे पहला प्रॉफिट मिलता है कि वो बंदा अपने दुकान के जो स्टॉक है ना उसको क्लियर करता है, यानी कस्टमर को जो है फाइनेंस के ऊपर में फोन दे के उस फोन का जो कमीशन है ना उसमें थोड़ा बहुत जो है कमा लेता है, यानी प्रॉफिट मार्जिन कमा लेता है। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जिस भी ब्रांड से वो फाइनेंस कराता है, जैसे कि यहाँ पे टीवीएस क्रेडिट हो गया, सैमसंग फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, या फिर ये जो भी मैंने आपको बताया, इन फाइनेंस के थ्रू अगर कोई बंदा कोई भी फोन को सेल कराता है तो उसमें भी जो फाइनेंस ब्रांड है उससे थोड़ा कमीशन जो है मिल जाता है। तो दोनों तरीके से जो है जो शॉप ओनर है उसको प्रॉफिट मिलता है थोड़ा बहुत करके। तो इसीलिए काफी सारे शॉप ओनर जो है पुश करते हैं कि आप बजाज फाइनेंस के ऊपर में फोन ले लो, टीवीएस क्रेडिट से फोन ले लो या फिर सैमसंग फाइनेंस से फोन ले लो। इस तरीके से वो लोग अपना जो एक प्रॉफिट मार्जिन बनाने के लिए आपको जो है कन्विंस करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि आप अगर एक शॉप ओनर हो तो आपको कैसे किस तरीके से ये जो HDFC, ICICI और IDFC फाइनेंस है अपने दुकान के ऊपर में ऐड करना चाहिए और इसका प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो देखो, काफी सारे लोगों का ना कभी भी बजाज फाइनेंस का जो EMI है वो हो नहीं पाता है, टीवीएस क्रेडिट का भी नहीं हो पाता है, सैमसंग की तरफ से भी जो फाइनेंस है वो भी नहीं हो पाता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई कस्टमर अगर पहले से डिफॉल्ट किया है या फिर कोई कस्टमर का सिविल वगैरह ठीक नहीं है, तो उस केस में कई बार जो ये जो फाइनेंस वगैरह है ये नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऑप्शन जो है अभी के टाइम पे ऐड हो चुके हैं। तो कोई ना कोई ऑप्शन से ना जो कस्टमर है वो आराम से फोन ले सकता है। ठीक है, जैसे कि टीवीएस क्रेडिट से अगर फाइनेंस नहीं होता है तो होम क्रेडिट से ले सकता है, होम क्रेडिट से नहीं होता है तो ICICI फाइनेंस से ले सकता है। यानी कस्टमर के पास में ना बहुत सारे ऑप्शन है और जो दुकान वाला है उसके पास में भी बहुत सारे ऑप्शन है कि कोई बंदा अगर फाइनेंस के थ्रू खरीदने आया है ना फोन को तो वो आराम से दुकान से खरीद के जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट की देखा जाए तो एक तरीके से कस्टमर लोगों का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है इसमें। आराम से आप यहाँ पे कोई भी फोन वगैरह को ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आपके पास में ये जो 3 बैंकें मैंने आपको बताना, इन तीनों बैंक में से कोई भी बैंक में आपके पास में अगर खाता है और उन अकाउंट से आप अगर कोई भी फाइनेंस करते हो तो उसमें जो है आपको कोई भी ज्यादा डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको आपका अकाउंट नंबर और एक लाइव फोटो के साथ में आपको जो फाइनेंस है वो मिल जाएगा। तो फाइनेंस काफी ज्यादा इजी हो चुका है इन 3 ब्रांड के साथ में। तो अभी हम बात करते हैं कि जो शॉप ओनर है वो अगर इन ब्रांड को अपने दुकान के साथ में ऐड करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो दुकान वाला है उसको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी करना पड़ेगा, यानी दुकान का GST नंबर, दुकान का जो प्रॉपर एड्रेस प्रूफ है और दुकान का जो ओनर है उसका ID प्रूफ लगेगा। उसके अलावा और कुछ भी
जरूरत नहीं है। आराम से आप कोई भी बैंक का जो फाइनेंस है उसको ऐड कर सकते हो। उसको ऐड करने के लिए आप नियरेस्ट में जो ब्रांच है वहां पे विजिट कर सकते हो, वहां पे बात कर सकते हो। या फिर जो फाइनेंस वगैरह करते हैं ना, जैसे कि आप अगर कोई बाइक के शोरूम पे चले गए या फिर कोई कार के शोरूम पे चले गए, तो वहां पे हर एक बैंक का ना आपको एम्प्लॉय मिल जाएगा जो कि फाइनेंस वगैरह करते हैं। तो आप उन लोगों के साथ में मिल के बात करके अपने दुकान के साथ में ये जो फाइनेंस है इसको ऐड कर सकते हो। इजीली ये ऐड हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ बात करना है, ठीक है, बाकी सब वो लोग कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। और आज के डेट पे बहुत ही अच्छा कमीशन जो है ये जो बैंक्स हैं ये दे रहे हैं, और न्यू स्टार्टअप किए हैं, तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को मिलेगा अब अगर इनके थ्रू में फाइनेंस वगैरह करते हो तो गाइस उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि ये जो फाइनेंस ब्रांड है ये किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आप इनके साथ में काम कर सकते हो। फिर भी कोई भी सवाल है फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है गाइस, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।